एक सिचुएशन डिस्कस करते हैं। ये सिचुएशन, ये जो क्वेश्चन आया है, ये जो डाउट आया है वो बोकारो से आया है, गौरव ने पूछा है। और उसने कहा है कि 3 अलग अलग ब्लॉक्स रखे हुए हैं, 1 ब्लॉक ओवर अनदर ब्लॉक, कुछ इस तरह की सिचुएशन है। और तीनों ब्लॉक्स के बीच में तीनों सरफेसेस जो कांटेक्ट में है, ये सरफेस भी है और एक सरफेस ये है और एक सरफेस ये ग्राउंड के साथ, तीनों पे फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन कोफिशिएंट तीनों का अलग अलग दिया है और तीनों पे ही फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, इस पे भी कुछ फोर्स लग रहा है, इस पे भी कुछ फोर्स लग रहा है और इस पे भी कुछ फोर्स लग रहा है। इस तरह की कोई एक सिचुएशन लेकर डिस्कस करें। ठीक है, तो मैं मान लिया एक सिचुएशन ले लेता हूँ। इसमें मान लिया इनके ब्लॉक्स के मास ले लेते हैं। मान लिया ये 2 kg है, ये मान लिया 3 kg है, ये मान लिया 5 kg है। ठीक है, रैंडम। और इन ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट्स भी हैं, तो कुछ वैल्यू मान लेते हैं। मान लिया इन दोनों सर्फेसेज के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.3 है, इन दोनों सर्फेसेज के बीच में जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो 0.2 है और इन दोनों सर्फेसेज के बीच में जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो 0.1 है। ठीक है, फिर हम क्वेश्चंस जब सिचुएशन हम चेंज कर करके भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। और तीनों पे फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, तो मान लिया इस पे फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, इस पे फोर्स मान लिया लग रहा है 20 न्यूटन और इस पे मान लिया फोर्स लग रहा है आपका 30 न्यूटन। तीनों पे फोर्स लग रहे हैं और कोई भी सरफेस स्मूथ नहीं है। हर 2 सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट है। 2 kg और 3 kg के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.3 है। 3 kg और 5 kg के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.2 है और 5 kg और ग्राउंड के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.1 है। ठीक है, और तीनों पे फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, अब इस तरह की सिचुएशन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो जो स्टैंडर्ड तरीका होता है वो क्या होता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हम क्या मानेंगे, स्टार्टिंग में हम ये मान के चलते हैं ये तीनों एक साथ मूव कर रहे हैं, इनके बीच में कहीं कोई रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो रही है। जब तीनों एक साथ मूव कर रहे हैं तो कितना एसलेशन होगा पूरे सिस्टम का, वो एसलेशन फाइंड करेंगे। फिर अलग अलग ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम बना के इक्वेशंस लिखेंगे और फिर देखेंगे कि एक साथ चलने के लिए 2 kg को कितना फ्रिक्शन चाहिए, 3 kg को कितना फ्रिक्शन चाहिए और 4 kg को कितना फ्रिक्शन चाहिए, और क्या वो जो फ्रिक्शन चाहिए वो मैक्सिमम फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से कम है कि नहीं है। जो फ्रिक्शन चाहिए, नेसेसरी जो फ्रिक्शन चाहिए एक साथ मूव करने के लिए, क्या वो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के बराबर या उससे कम है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि फ्रिक्शन जो चाहिए वो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से भी ज़्यादा हो। अगर फ्रिक्शन जो चाहिए वो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से भी अगर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वो साथ साथ चलने की कंडीशन पॉसिबल नहीं हो पाएगी, तो वो अलग अलग चलेंगे। अलग अलग चलेंगे तो हम फिर से फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और फिर सबके अलग अलग एसलेशन फाइंड करेंगे। हो सकता है इनमें से कोई 2 एक साथ चल रहे हो और तीसरा अलग चल रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट्स कितने हैं, इनके मासेस कितने हैं और इन पे जो फोर्स लग रहे हैं वो कितने हैं, उनकी वैल्यूज़ क्या हैं। ठीक है, तो अभी हम एक सिंपल सी वैल्यू ले लेते हैं, ये 10, 20, 30, 2, 3, 5 और ये 0.1, 0.2, 0.3। अब ये सॉल्व करना शुरू करते हैं और फिर आगे उसमें क्या करेंगे, हम इन फोर्सेज को चेंज करेंगे और फिर देखेंगे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, इस तरह से। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम ये मानेंगे ये सारे एक साथ चल रहे हैं, पूरा एक सिस्टम बना के चल रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं, सेम एसलेशन से चल रहे हैं। ठीक है, 2 और 3 के बीच में कोई रिलेटिव स्लिपिंग नहीं है, 3 और 5 के बीच में कोई रिलेटिव स्लिपिंग नहीं है। जो भी स्लिपिंग हो रही होगी वो 5 और ग्राउंड के बीच में हो रही होगी। तो ग्राउंड से लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ कितना होगा? तो वो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा उसको मैं F1 कह देता हूँ, FR1। तो वो कितना होगा, म्यू कितना है 0.1 म्यू इंटू एन, और यहाँ से लगने वाला जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो तीनों के वेट के बराबर होगा। तीन का वेट कितना होगा, तो 2 + 3 5, 5 + 5 10 kg। 10 kg का वेट 10 इंटू जी की वैल्यू भी क्या मान लेते हैं 10। तो जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, वो 10 न्यूटन लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। ठीक है, तो अगर हम तीनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं एक साथ एज ए सिस्टम, ठीक है, तो तीनों पे इस तरफ कितना फोर्स लग रहा है, तो 10 + 20 + 30 यानी 60 न्यूटन फोर्स लग रहा है। 2 और 3 के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा वो इसका इंटरनल फोर्स होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा सिस्टम का। इसी तरह से 3 और 5 के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा वो भी सिस्टम का इंटरनल फोर्स होगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट नहीं होगा वो कौन सा फोर्स होगा, वो 5 और ग्राउंड के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स, और वो पीछे की तरफ लग रहा है, वो कितना लग रहा है, वो 10 न्यूटन। पूरे सिस्टम का मास कितना है 10 kg। तो सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना होगा A, तो एक्सेलरेशन होता है नेट फोर्स अपॉन नेट मास। नेट फोर्स कितना होगा, तो 60 - 10 यानी 50 न्यूटन, और नेट मास कितना है 10 kg यानी 50/10, 50 न्यूटन नेट फोर्स है, 10 kg नेट मास है। तो अगर ये तीनों एक साथ चलेंगे तो उनका नेट टुगेदर एक साथ चलने का जो एक्सेलरेशन होगा, कंबाइंड एक्सेलरेशन, तो वो कितना होगा, वो होगा 5 मीटर/सेकंड स्क्वायर, अगर वो तीनों एक साथ चल रहे हैं तो।
अगर तीनों के बीच में कोई रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो रही है तो। ठीक, तो अब हम ये देखेंगे कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन क्या पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, तो इस एक्सेलरेशन के लिए हम अलग अलग सर्फेसेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकालेंगे, और वो वैल्यू अगर मैक्सिमम वैल्यू की लिमिट के अंदर आ रही है तो ये 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन पॉसिबल है, वो तीनों एक साथ चलेंगे। और अगर वो वैल्यू मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा आ गई तो समझ लेना वो एक साथ नहीं चलेंगे, तो हमें क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करना पड़ेगा पूरा। ठीक, तो अगर हम 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो उस पर इस तरफ कितना फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, और उसका एक्सेलरेशन इस तरफ कितना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 kg के ब्लॉक को 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के लिए एक्सेलरेट करना है, अगर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, तो उसको कितना फोर्स चाहिए? तो जो फोर्स चाहिए होता है नेट फोर्स, वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, उसको 10 न्यूटन ही फोर्स चाहिए। चांस की बात है उसको 10 न्यूटन ही फोर्स चाहिए, और उस पर लग कितना रहा है 10 न्यूटन लग रहा है, तो उसको किसी फ्रिक्शन फोर्स की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी 2 और 3 के बीच में कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा। 2 और 3 के बीच में कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा, बिना किसी फ्रिक्शन फोर्स के वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर लेगा। ठीक, अब जरा 3 के बारे में देखते हैं। ये 3 है, 3 और 2 के बीच में तो कोई फ्रिक्शन फोर्स लग नहीं रहा है। 3 पे इस तरफ फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का। ठीक है, और 3 का भी एक्सेलरेशन कितना होना है, वही 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उसको नेट कितना फोर्स चाहिए? 3 kg का मास है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा है, तो उसको नेट फोर्स कितना चाहिए? तो नेट फोर्स जो होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, यानी उसको 15 न्यूटन का फोर्स चाहिए, लेकिन लग उस पर कितना रहा है 20 न्यूटन का। 2 और 3 के बीच में तो कोई फ्रिक्शन लगेगा नहीं, जो भी लगेगा 3 और 5 के बीच में लगेगा। तो 3 और 5 के बीच में कितना फ्रिक्शन फोर्स लगाना पड़ेगा? अगर उसको FR2 कहें तो वो 5 न्यूटन होना चाहिए। 20 - 5 15 न्यूटन का फोर्स होगा, 15 न्यूटन अपॉन 3 करोगे आप तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का उसको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। क्लियर? ठीक है, तो 3 और 5 के बीच में कितना फ्रिक्शन फोर्स नेसेसरी है, कितना फ्रिक्शन फोर्स नीडेड है ताकि तीनों ब्लॉक एक साथ मूव कर सकें 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, तो वो 5 न्यूटन का फोर्स नेसेसरी है बैकवर्ड डायरेक्शन। अब जरा 5 kg के ब्लॉक की इक्वेशन बनाते हैं, तो उस पर इस तरफ फोर्स कितना लग रहा है 30 न्यूटन, और ये 3 और 5 के बीच में जो फ्रिक्शन लगा था 3 पे पीछे की तरफ लगा था तो 5 पे आगे की तरफ लगेगा, और कितना लगेगा वही 5 न्यूटन, इक्वल एंड अपोजिट। ठीक, और 5 पे तो ग्राउंड से भी लग रहा है, कितना लग रहा है पीछे की तरफ 10 न्यूटन। तो 5 पे नेट फोर्स कितना हो गया? 5 पे नेट फोर्स हो गया 30 + 5 35, 35 - 10 25 न्यूटन। ठीक, 25 न्यूटन नेट फोर्स लग रहा है। 5 kg का ब्लॉक है तो एक्सेलरेशन उसका कितना आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अगर तीनों को एक साथ चलना है, एक ही एक्सेलरेशन से चलना है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, तो 2 और 3 के बीच में कोई फ्रिक्शन की जरूरत नहीं है। 3 और 5 के बीच में एक फ्रिक्शन की जरूरत है, वो है 5 न्यूटन, और ग्राउंड तो दे ही रहा है 10 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स। ठीक, तो 2 और 3 के बीच में भी अगर कोई पूछे कितना फ्रिक्शन लग रहा है FR3, तो उसकी वैल्यू क्या है 0। ठीक है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें बस ये चेक करना है कि जो भी फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है क्या वो मैक्सिमम से ज़्यादा तो नहीं है। तो 2 और 3 के बीच में मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना है, यानी FR3 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? तो होता है μmg, म्यू है आपका 0.3, मास होगा 2 kg का, और g की वैल्यू 10, तो वो 6 न्यूटन है। यानी मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स 2 और 3 के बीच में कितना पॉसिबल हो सकता है 6 न्यूटन। हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। अब जरा 3 और 5 के बीच में देखते हैं FR2 की मैक्सिमम वैल्यू देखते हैं। तो जो FR2 की मैक्सिमम वैल्यू आने वाली है वो आपको आने वाली म्यू है 0.2, और म्यू इंटू एन के बराबर होता है। एन जो होगा वो 2 kg और 3 kg दोनों के वेट को बैलेंस करेगा। यहाँ से लगने वाला जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो 2 kg का और 3 kg दोनों के वेट को बैलेंस करेगा, तो वो 5 kg हो जाएगा। 5 kg का वेट 5 × 10, तो ये 10 न्यूटन हो गया। मैक्सिमम वैल्यू 10 न्यूटन है, हमें ज़रूरत सिर्फ कितने की पड़ी है? हमें ज़रूरत सिर्फ 5 न्यूटन की पड़ी है। इसका मतलब हमने जो माना है वो एग्जैक्टली ठीक है। तीनों एक साथ मूव करेंगे, और कितने एक्सेलरेशन से मूव करेंगे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अगर यहाँ मैक्सिमम वैल्यू 5 से कम आ जाती, अगर मैक्सिमम वैल्यू 5 न्यूटन से कम आ जाती यहाँ पे, तो तीनों एक साथ नहीं मूव करते, फिर हमें फिर से इक्वेशन बना के सारा सॉल्व करना पड़ता। ठीक है, तो अगर हमें 5 न्यूटन से कम करना है तो हम थोड़ा सा इसमें चेंज कर सकते हैं। अब हम मॉडिफाई करेंगे।
इसकी मैक्स 2, 3 और 5 के बीच में मैक्सिमम वैल्यू आई है आपकी 10 न्यूटन। ठीक, हमें चाहिए सिर्फ 5 न्यूटन। अब हम इस म्यू को कुछ इस तरह से मॉडिफाई करें ताकि मैक्सिमम वैल्यू 5 न्यूटन से कम हो जाए। तो उसका अगर मैं हाफ कर दूंगा तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू भी हाफ हो जाएगी 5 न्यूटन। मैं क्या करता हूँ, इसको हाफ से भी कम कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ ये है 0.05, 1/4 कर दिया है मैंने इसको। अब ये 0.2 नहीं है, अब ये कितना है 0.05। अब क्या फ़र्क पड़ेगा इससे? ठीक है, तो अब आप देखो जरा इसको, अब हम फिर से सॉल्व करते हैं पूरा। ठीक, अब आप देखो इसको, 2 और 3 के बीच में तो कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगाता। अब मैं 3 की इक्वेशन बना रहा हूँ जैसे कि मैंने पहले ही बनाई है। तो 3 में पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स कितना चाहिए, कितना फ्रिक्शन फोर्स की ज़रूरत पड़ रही है 3 kg के लिए, ब्लॉक के लिए, तो वो 5 न्यूटन की ज़रूरत पड़ रही है। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो वो म्यू इंटू एम जी होता है। म्यू जो है वो 0.05 है। एम जो होगा यहाँ से लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन, इन दोनों के वेट को बैलेंस करेगा, तो एम जो होगा वो 3 + 2 5 kg के बराबर होगा, और उसका वेट 5 × g हो जाएगा 10। ये पॉइंट हटाएंगे तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा 0 से 1, तो ये आ गया 2.5 न्यूटन। ये है मैक्सिमम वैल्यू। इसको एक साथ चलाने के लिए कितनी वैल्यू चाहिए आपको, 5 न्यूटन। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू है कितनी, सिर्फ 2.5 न्यूटन। ठीक, इसका मतलब जो 3 है वो तीनों के साथ नहीं चलेगा, वो आगे की तरफ स्लाइड करेगा और इसका एक्सेलरेशन अलग होगा। कितना होगा तो वो हमें फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा अब। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो आप, 3 जो है वो स्लाइड करेगा। जब स्लाइड करेगा तो यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ। कितना फ्रिक्शन लगेगा, तो वो लगेगा आपका 2.5 न्यूटन, क्योंकि यही उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो अगर मैं अभी 5 kg वाले ब्लॉक की इक्वेशन बनाऊँ, ढंग से देखना है आपको, तो उस पर इस तरफ फोर्स कितना लग रहा है 30 न्यूटन, ग्राउंड से पीछे कितना लग रहा था 10 न्यूटन, और अब 3 kg की वजह से कितना लगेगा, तो 3 kg तो आगे की तरफ स्लाइड करके भागेगा 5 के रिस्पेक्ट में, तो 3 kg पे तो फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, तो 5 kg पे लगेगा आगे की तरफ। तो आगे की तरफ कितना लगेगा, तो वही मैक्सिमम वैल्यू कितनी पॉसिबल है, 2.5 न्यूटन। 5 kg का ब्लॉक है। अब इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, अगर मैं इसका एक्सेलरेशन A3 कहता हूँ, तो इसका एक्सेलरेशन होगा नेट फोर्स अपॉन नेट मास। नेट फोर्स कितना लग रहा है 30 + 2.5 यानी 32.5 - 10 यानी 22.5, ये होगा नेट फोर्स अपॉन मास कितना है इसका 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 4.5 मीटर/सेकंड² इसका एक्सेलरेशन होगा। ठीक, अब जरा 3 kg वाले ब्लॉक की इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, तो ये 2 kg का ब्लॉक है, इस पर फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन, और ये आपका 3 kg वाला ब्लॉक है, इस पर इस तरफ फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, और पीछे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा था, वो लग रहा था 2.5 न्यूटन। ठीक, अब जरा देखते हैं कि इन दोनों के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग किस तरह से होगी। तो वो चेक करना तो बहुत सिंपल है, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, तो बहुत सिंपल है, आसान है। हम 2 का भी एक्सेलरेशन हम ये मान लेते हैं कि 2 और 3 के बीच में फ्रिक्शन है ही नहीं, स्मूथ सरफेस है, और स्मूथ सरफेस मान के देखेंगे कि दोनों के बीच में किसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है। जिसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा उस पर फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा, और जिसका एक्सेलरेशन कम पड़ेगा उस पर फ्रिक्शन फोर्स आगे लगेगा। ठीक है, किस तरह से रिलेटिव स्लिपिंग होगी हम ये चेक करेंगे। तो उसके लिए पहले मैंने मान लिया 2 और 3 के बीच में सरफेस क्या है, स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो 3 का एक्सेलरेशन कितना आने वाला, 3 का एक्सेलरेशन आने वाला है 20 - 2.5 डिवाइडेड बाई 3। 20 - 2.5 करेंगे तो ये 17.5 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 3 तो ये 5 पॉइंट समथिंग आने वाला है, 5 से बड़ा ही आएगा। लेकिन 2 का एक्सेलरेशन सिर्फ कितना आ रहा है, 2 का एक्सेलरेशन सिर्फ 5 मीटर/सेकंड² आ रहा है, क्योंकि उस पर फोर्स 10 न्यूटन लग रहा है। 2 और 3 के बीच में अभी हमने सरफेस स्मूथ मानी है फॉर कुछ टाइम के लिए, और 2 का मास 2 kg है, तो 10/2 उसका आएगा 5। इसका मतलब 2 का एक्सेलरेशन 3 के रिस्पेक्ट में कम है। तो रिलेटिव स्लिपिंग में कुछ ऐसा होगा, 2 पीछे की तरफ रह जाएगा 3 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि 3 का एक्सेलरेशन ज़्यादा है, वो तेजी से आगे निकलेगा। इसका मतलब 3 पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा, जो भी होगा इनके बीच में, FR3 नाम है अभी इसका, और 2 पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो आगे की तरफ लगेगा। क्या नाम दे देते हैं उसको, FR3। अब जरा सॉल्व करते हैं कि क्या ये दोनों एक साथ चलेंगे कि नहीं चलेंगे, और दोनों को एक साथ चलने के लिए कितना फ्रिक्शन फोर्स चाहिए, और क्या वो फ्रिक्शन फोर्स वैसी प्रोसेस है, क्या वो फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम की लिमिट के अंदर है कि या नहीं है।
ठीक है। तो फिर से मैं मान लेता हूँ कि अब 5 kg वाला सॉल्व हो चुका है, ठीक है। 5 kg का कितना एक्सेलरेशन होगा वो सॉल्व हो चुका है। अब 2 और 3 के बीच में बात चल रही है, तो इन दोनों पे नेट फोर्स अगर मैं दोनों मान लूँ कि ये दोनों एक साथ चल रहे हैं 2 और 3, तो इन पे क्या क्या फोर्स लग रहे हैं, इधर लग रहा है 10 न्यूटन, इधर लग रहा है 20 न्यूटन, और यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लग रहा था 2.5 न्यूटन। तो इनका नेट एस्लेशन, कंबाइंड एस्लेशन कितना आने वाला है, तो 30 माइनस 2.5, तो ये हो गया 27.5 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 5, 5 से डिवाइड करूँ अगर मैं इसको 5.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एस्लेशन आ रहा है, ठीक है। क्या ये एस्लेशन, अब देखते हैं 2 और 3 के बीच में फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा। तो अगर मैं 2 की इक्वेशन बनाता हूँ, किसी एक की इक्वेशन बना लेते हैं, तो इस पर आगे की तरफ लग रहा है 10 न्यूटन और इसका एस्लेशन कितना होना है 5.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फ्रिक्शन फोर्स डेफिनेटली इस पर आगे की तरफ लगेगा। पहले भी हम देख चुके हैं कि जब इन दोनों के बीच में सरफेस हमने स्मूथ की थी तो 3 का एस्लेशन ज़्यादा आ रहा था, 3 2 के रिस्पेक्ट में आगे की तरफ भागा जा रहा था। इसका मतलब 3 पे फ्रिक्शन फोर्स पीछे लगेगा और 2 पे फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, आगे की तरफ लगेगा, और इसका नाम क्या था, FR3। तो इक्वेशन अगर बनाए तो ये आ जाएगी 10 न्यूटन प्लस FR3 मस्ट बी इक्वल टू मास इंटू एस्लेशन 2 इंटू 5.5। 5.5 को आप डबल करोगे तो ये 11 आ जाएगा और 10 इस तरफ आएगा। तो जो आपको फ्रिक्शन फोर्स चाहिए वो सिर्फ 1 न्यूटन का चाहिए। और FR3 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई थी, तो हमने पहले भी कैलकुलेट की थी। FR3 की जो मैक्सिमम वैल्यू आई थी वो आई थी 6 न्यूटन, और हमें चाहिए सिर्फ कितना, हमें सिर्फ 1 न्यूटन चाहिए। इसका मतलब 2 और 3 एक साथ चलेंगे, ठीक। इसका मतलब 2 और 3 एक साथ चलेंगे और कितने एस्लेशन से चलेंगे, 5.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो जैसे हमने सिचुएशन चेंज की तो क्या हुआ, 2 का एस्लेशन और 3 का एस्लेशन अलग हो गए, कितना 5.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो 5 वाले ब्लॉक का एस्लेशन था उसका अलग हो गया, उसका कितना हो गया 4.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। इसी तरह से हम इसमें और भी कई सारे चेंज कर सकते हैं और अलग अलग सिचुएशन के लिए इसको सॉल्व कर सकते हैं। मान लिया अब हम इसमें ऐसा कर रहे हैं कि ये जो यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट था 0.05 ना करके 0.2 ही रहने दे रहे हैं, 0.2 ही रहने दे रहे हैं, लेकिन ये जो फोर्स है 20 न्यूटन इसको बढ़ा के काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। ऐसा करते हैं इसको बढ़ा के 60 न्यूटन कर देते हैं। अब क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो अब फिर से करना पड़ेगा, सब कुछ काफ़ी हौच पौच हो गया, तो फिर से नया डायग्राम बनाते हैं। मान लिया ये सरफेस है, ये 5 वाला ब्लॉक है, ये 3 वाला ब्लॉक है, और ये 2 वाला ब्लॉक है। और एक नई सिचुएशन क्रिएट करते हैं। ये 2 kg है, ये 3 kg है, ये 5 kg है। यहाँ पे फोर्स 10 न्यूटन लग रहा था, यहाँ पे फोर्स 30 न्यूटन लग रहा था, और इस पे मैंने बहुत ज़्यादा फोर्स लगा दिया 60 न्यूटन। अब देखते हैं कहाँ कहाँ स्लिपिंग हो सकती है, ठीक है। या और ज़्यादा कर सकते हैं इसको, मान लिया 100 न्यूटन कर देते हैं इसको, ताकि 2 और 3 के बीच में भी स्लिपिंग हो जाए और 3 और 5 के बीच में भी स्लिपिंग हो जाए। कुछ अंदाजे से इस तरह से करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इस पर फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन, इस पर 30 न्यूटन, इस पर 10 न्यूटन। फ्रिक्शन कोफिशिएंट वही है, यहाँ पे 0.1 था, यहाँ पे 0.2 है और यहाँ पे 0.3 है, ठीक है। यहाँ की मैक्सिमम जो वैल्यू आई थी, मैं अलग से लिख देता हूँ, वो 6 न्यूटन आई थी। यहाँ की जो मैक्सिमम वैल्यू आई थी 3 और 5 के बीच में, तो वो कितनी आई थी 0.2 इंटू 10, तो वो 20 न्यूटन आई थी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। और यहाँ की जो यहाँ पे तो मैक्सिमम वैल्यू लगी रही होगी क्योंकि ये स्लिप करेगा आगे की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लग रहा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, म्यू 0.1 है इंटू एम 10 kg है इंटू जी की वैल्यू 10, तो ये 10 न्यूटन। इसका कितना होगा, ये 10 न्यूटन होगा, ये 20 न्यूटन नहीं होगा, 10। म्यू कितना 0.2 है,
इंटू मास कितना है, मास आपका 5 kg है और जी की वैल्यू 10 है, तो ये 10 न्यूटन आएगी यहाँ पे फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो फिर से वही करेंगे हम, पूरा तीनों को मानेंगे कि तीनों एक साथ चल रहे हैं। तो जब तीनों एक साथ चलेंगे तो नेट एस्लेशन सिस्टम का कितना आएगा, तो नेट फोर्स कितना होगा 10 + 100 + 30 यानी 140 न्यूटन ये हो गया। और पीछे की तरफ 2 और 3 के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स इंटरनल फोर्स होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। 3 और 5 के बीच में भी लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स सिस्टम का इंटरनल फोर्स होगा, उससे भी कोई मतलब नहीं है। 5 और ग्राउंड के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स ये इंटरनल फोर्स नहीं होगा, तो -10 ये नेट फोर्स हो गया। नेट फोर्स अपॉन नेट मास 10 kg है, तो ये आ जाएगा 13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर तीनों एक साथ चलते हैं, इतना फ्रिक्शन इनके बीच में सफिशिएंट है कि तीनों को एक साथ चला पा रहा है, वो कोई रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो तीनों एक साथ कितने एक्सेलरेशन चलेंगे 13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। ठीक है, अब जरा एक एक ब्लॉक का एफवीडी बनाते हैं और देखते हैं उनके बीच में उनको कितने फ्रिक्शन की जरूरत है। अब मान लिया 2 kg की बात करें, तो 2 kg में फोर्स इधर लग रहा है 10 न्यूटन, उसका फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना आप चाहते हो 13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसको कितने फ्रिक्शन की जरूरत पड़ेगी और किस डायरेक्शन में पड़ेगी। अगर 13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन चाहते हो, तो उसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना होना चाहिए 2 × 13 26 न्यूटन का नेट फोर्स होना चाहिए। लेकिन इस पर नेट फोर्स तो लग रहा है सिर्फ 10 न्यूटन का, तो इसको इस डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन, और आप कितना फ्रिक्शन चाहते हो, इसको FR3 नाम दिया गया था, वो आप चाहते हो नेसेसरी कितना है 16 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स चाहिए आपको, तभी 16 + 10 मिलकर 26 होंगे, 26 / 2 तब 13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन आएगा। यानी आपको 16 न्यूटन के फ्रिक्शन फोर्स की जरूरत है अगर एक साथ चलाना चाहते हो आप 2, 3 और 5 को। लेकिन मैक्सिमम वैल्यू है कितनी, मैक्सिमम वैल्यू है सिर्फ आपके पास 6 न्यूटन, इसका मतलब 2 और 3 एक साथ नहीं चलेंगे। ठीक, तो 2 जब एक साथ नहीं चलेगा तो 2 का एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक है, तो वो आप देखो, ये 2 kg है, इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में नेट 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है सिर्फ 6 न्यूटन, तो इस पर नेट फोर्स सिर्फ 16 न्यूटन का लग रहा है। इसका मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में सिर्फ इसका एक्सेलरेशन कितना होगा 16/2 यानी 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 2 वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन मिल गया आपको 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। अब जरा 3 वाले ब्लॉक को देखो। 3 वाले ब्लॉक में इस डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन। 2 पे फ्रिक्शन फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगा है 6 न्यूटन, तो 3 पे फ्रिक्शन फोर्स वही बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा 6 न्यूटन। ठीक, ये 3 kg है, इसका एक्सेलरेशन कितना है, इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है 13 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स चाहिए, नेट फोर्स कितना चाहिए, तो नेट फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 13 × 3 तो उसको 39 न्यूटन का फोर्स चाहिए। तो पीछे की तरफ कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, पीछे की तरफ इतना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, अगर इसको FR2 नाम दें, ताकि 100 - 6 - FR2 जो है वो 39 के बराबर हो जाए। ठीक, तो इक्वेशन क्या बनने वाली है 100 - 6 - FR2, ये किसके बराबर होना चाहिए 39, 3 × 13 यानी 39 के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से FR2 कितना आने वाला है, तो FR2 ये आपका हो गया 94, और 39 उधर जाएगा तो -39, तो ये कितना आ जाएगा, अगर 39 की जगह 40 होता तो ये 54 होता, 54 एक कम है, तो ये 55 न्यूटन, 55 न्यूटन का फ्रिक्शन फोर्स चाहिए अगर 3 और 5 एक साथ चलना चाहते हैं तो। लेकिन क्या FR2 55 न्यूटन दे पाएगा, 55 न्यूटन बिल्कुल नहीं दे पाएगा, क्योंकि FR2 की मैक्सिमम वैल्यू सिर्फ 10 न्यूटन है। इसका मतलब वहाँ पे भी स्लिपिंग होगी, 3 आगे की तरफ भाग जाएगा, कितने ऐसे एक्सेलरेशन से भागेगा तो वो आप देख लो। फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है इस पर 100 न्यूटन, 2 ने पीछे की तरफ मैक्सिमम कितना लगा पाया था 6 न्यूटन, 5 मैक्सिमम पीछे की तरफ कितना लगा पाएगा सिर्फ 10 न्यूटन, उसको चाहिए कितना 55 न्यूटन, लेकिन वो मैक्सिमम वैल्यू सिर्फ 10 न्यूटन है 3 और 5 के बीच में यहाँ पे। ठीक है, तो 3 का एक्सेलरेशन कितना आने वाला है A3, अगर मैं उसको लिखता हूँ तो A3 जो होगा तो नेट फोर्स कितना आ गया 100 - 10 - 6 यानी 84 न्यूटन नेट फोर्स आया, और डिवाइडेड बाई 3 kg उसका मास है, तो इसका एक्सेलरेशन आ गया 28 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर, यानी 2 का एक्सेलरेशन भी अलग आया और 3 का एक्सेलरेशन भी अलग आया और 5 का एक्सेलरेशन भी अलग आया, क्योंकि 3 और 5 साथ साथ तो चल नहीं रहे। तो अगर अब आप 5 को देखोगे तो 5 पे कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितना लग रहा है 30 न्यूटन। ठीक, बैकवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे कितना लग रहा है,
तो यहाँ पीछे नहीं लगेगा, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, क्योंकि 3 पे फ्रिक्शन फोर्स है पीछे की तरफ लगा है, तो इसका रिएक्शन पार्ट 5 पे कहाँ लगेगा, आगे की तरफ लगेगा। कितना लग रहा है, 10 न्यूटन। और यहाँ पे यहाँ पीछे ग्राउंड से फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, तो वो भी कितना लग रहा है, 10 न्यूटन। 5 kg इसका मास है, तो इसका एस्लेशन कितना होगा, A5। तो ये 10 न्यूटन, ये 10 न्यूटन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, नेट फोर्स से बचता है सिर्फ 30 न्यूटन। 5 kg का मास है, 30/5, इसका एस्लेशन होगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो सिचुएशन मैंने ली है अलग अलग फोर्सेस की, इसमें तीनों अलग अलग चल रही हैं। 2 का एस्लेशन कुछ और आया है, 3 का एस्लेशन कुछ और आया है, और 5 का एस्लेशन कुछ और आया है। लेकिन स्टार्ट आपको वैसे ही करना है, तीनों को मानो एक साथ चलेंगे, एक कंबाइंड एस्लेशन फाइंड करो, फिर वो देखो कि उस कंबाइंड एस्लेशन के लिए कितना कितना फ्रिक्शन की वैल्यू चाहिए, कितने कितने फ्रिक्शन फोर्स चाहिए, क्या वो फ्रिक्शन फोर्स हमारी लिमिट के अंदर है या नहीं है। अगर है तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं, साथ चलेंगे। और अगर नहीं है तो रिलेटिव स्लिपिंग होगी, साथ साथ नहीं चलेंगे। फिर से अलग से इक्वेशन बना बना के आपको सॉल्व करके ये देखना पड़ेगा कि कितना कितना तीनों का एस्लेशन आ रहा है। क्लियर। इसी तरह से आप अलग अलग सिचुएशन बना के प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको।